नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। टेलीकॉम की दुनिया में डंका बजाने वाला जियो अब मॉनसून धमाका ऑफर लेकर आया है। कुछ ही लम्हों में इस ऑफर का लाभ देश के सभी नागरिक ले सकते हैं। आपको बता दें कि आप किसी भी कंपनी के अपने पुराने फीचर फोन के बदले नया ब्रांड न्यू जियो फोन सिर्फ 501 रुपए में पा सकते हैं। यह फोन 4G वोल्टी तकनीक पर चलता है। सबसे खास बात यह है कि इस फोन में आप पॉपुलर एप्स फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसे सभी सोशल मीडिया ऐप सपोर्ट करते हैं और हेवी साइट्स गूगल मैप भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये ऐप्स 15 अगस्त से उपलब्ध हो जाएंगे। मतलब साफ है कि पहली बार इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले भी वॉइस कमांड से इस फोन के जरिए दुनिया से जुड़ सकते हैं। जयपुर में बीजेपी का महामंथन शुरू होने वाला है। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होनी है। 2 दिवसीय बैठक थोड़ी ही देर में शुरू होगी। सीएम राजे और मदन लाल सैनी इसकी शुरुआत करेंगे। बैठक से पहले पदाधिकारियों की बैठक इस वक्त जारी है। तोतुका भवन में बैठक चल रही है। मदन लाल सैनी समेत दिग्गज नेता वहां मौजूद हैं। तो जयपुर में बीजेपी का महामंथन शुरू होना है चुनावी नजरिए से। और आपको बता दें कि कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी जयपुर आने वाले हैं। तो आपको बता दें कि सीएम राजे और मदन लाल सैनी इसकी शुरुआत करेंगे और बैठक से पहले पदाधिकारियों की बैठक इस वक्त चल रही है। मदन लाल सैनी समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता जो हैं वो इस वक्त इस बैठक में शामिल हैं और जयपुर में मंथन होना है। और कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी जयपुर आएंगे, जहां चुनावी रणनीतियां अब बननी शुरू होंगी, क्योंकि चुनावी साल है। इसी साल राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इस वक्त तोतुका भवन में बीजेपी की बैठक चल रही है। बीजेपी के तमाम पदाधिकारी इसमें शामिल हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी समेत तमाम दिग्गज जो हैं वो इसमें शामिल हैं। तो इस वक्त हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर अधिक जानकारी देने के लिए। बाबूलाल, महामंथन तो कल होना है, लेकिन आज इसकी शुरुआत, यानी एक तरीके से कहें तो अब बीजेपी पूरी तरीके से फोकस्ड हो गई है चुनावी तैयारियों को लेकर। बिल्कुल अभिषेक, और आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक होनी है। इससे पहले प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई है और मंत्रियों के नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रभुलाल सैनी आए हैं। प्रभुलाल सैनी से पूछते हैं, प्रभुलाल सैनी क्या लगता है, प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, चुनावी आगाज हो रहा है, एक तरह से पार्टी बहुत मुश्किल में लग रही है, इसलिए रोजाना 10-15 दिन में मीटिंगें हो रही हैं आप लोगों की। देखिए, आपकी जैसी दृष्टि है वैसा आपको दिख रहा है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का मजबूती का एक बहुत बड़ा संकेत है कि इतनी बड़ी संख्या में हमारे सारे पदाधिकारी, सारे कार्यकर्ता, सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कैसे मजबूत हो, चुनाव में हम कैसे लड़ें, इस सारे विषय पे हम लोग काम करें। राहुल गांधी का आज जो लोकसभा में जो रुख था बहुत आक्रामक था, बीजेपी को बहुत घेरा है, किस तरह से काउंटर करेगी बीजेपी फील्ड में? देखिए, राहुल गांधी का जिस प्रकार का भाषण था, दम नहीं था बात, क्योंकि जिस प्रकार से विपक्ष की जो भूमिका होती है, घिसे पिटी बातों को कहना, जनता को गुमराह करने की कार्रवाई सोचना, मैं समझता हूँ कोई प्रभाव नहीं डाल पाया। अच्छा, और वो मोदी जी के गले जाकर के मिले, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हम तो ये कहेंगे सद्बुद्धि हमेशा रखिए, यहाँ भी मिले, बाहर भी मिले, सब जगह मिले, और इस प्रकार का मिलना जुलना मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है, अच्छी परंपरा है।
शुक्रिया प्रभुलाल सैनी। तो ये थे मंत्री प्रभुलाल सैनी जो कह रहे थे कि लोकतंत्र में मिलना जुलना चलता रहना चाहिए, एक स्वस्थ प्रक्रिया है और स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। जहां पर ये कार्य समिति हो रही है उस पर आप निगाह डालें, उसके बाहर आप ये जो झंडे और जो तस्वीरें लगी हुई है आप इनको देखेंगे तो आप कुछ चीज़ें अलग महसूस करेंगे। मंत्री अमराराम जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। अमराराम जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल अब कांग्रेस के नहीं बल्कि बीजेपी के ज़्यादा बड़े नेता नजर आते हैं। बड़े बड़े होर्डिंग लगाए हैं आपने बीजेपी कार्य समिति के बाहर। आपको लगता है क्या कांग्रेस ने बुला दिया इसलिए बीजेपी ने अडॉप्ट कर लिया उनको? ऐसी बात है कि वल्लभ भाई के जो उन्होंने काम किया देश के लिए, वो हमेशा आज नहीं है, आने वाली 100 पीढ़ियों में भी याद रहेगा। और उन लोगों ने जो इस प्रकार से कांग्रेस ने अगर वो नेगलेक्ट कर रही है, लेकिन बीजेपी हमेशा उन लोगों का जो है सम्मान करती है और उनका अनुकरण और उनके पद चिन्हों पर चलती है जिन्होंने देश की एकता के लिए काम किया। देश की एकता के लिए काम किया। केसाराम चौधरी राष्ट्रवादी थे। केसाराम चौधरी, आप ये बताइए, राहुल गांधी आज पीएम मोदी से गले मिले, उससे पहले उन्होंने खूब आरोप लगाया बीजेपी पर। क्या आपको लगता नहीं कि बीजेपी को बहुत मुश्किल होगा जवाब देना? बीजेपी हर समय जवाब देने को तैयार है। एक राष्ट्र पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल एक कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी। अखंड भारत का अगर किसी ने निर्माण किया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। अगर अभिषेक, आज कार्य समिति में राहुल गांधी के स्पीच की चर्चा बढ़ चढ़ करके हो रही है और बीजेपी किस तरह से काउंटर करेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको नजर आएगा सामने अंबेडकर नजर आ रहे हैं जो कि बीजेपी की एक तरह से जो विचार है बीजेपी के उसमें वो एक तरह से मुख्य धारा में आ गए हैं। और जो लोग, जो नेता जिनको कांग्रेस ने ज़्यादा यानी अपने करीब नहीं रखा या उनसे गलतियां हो गई वक्त के साथ में, उनको बीजेपी ने अपने करीब लाने की कोशिश की है। क्योंकि ये सिर्फ नेता नहीं थे, महापुरुष नहीं थे, बल्कि इनके पीछे एक बड़ा समाज भी पीछे हुआ करता था, जिसकी वजह से अब अंबेडकर और पटेल जो है वो बीजेपी की कार्य समिति के बाहर अपनी जगह बनाए हुए हैं और सब लोग जो हैं उनके आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं कि अंबेडकर की विचारधारा और पटेल की विचारधारा बीजेपी के लिए बहुत जरूरी हो गई है। इसलिए यहाँ पर कार्य समिति बिल्कुल बाबूलाल, तो जिस तरीके से जो तस्वीरें और जिस तरीके से बैनर पोस्टर्स लगे हैं ये अपने आप में कई चीजों की ओर इशारा भी कर रहे हैं। लेकिन एक और चीज बाबूलाल, जरा सा वो चीज भी आपसे समझना चाहेंगे, जो राहुल गांधी के बयान का जिक्र किया जा रहा है, जो भी आज उन्होंने सदन में बोला है उसका जिक्र जो भी नेता कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जहन में ये सारी चीजें भी होंगी। मंथन आज से शुरू होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि मंथन कहीं ना कहीं राहुल गांधी के भाषण पर भी होगा। बिल्कुल, बीजेपी की ओर से भी करारा जवाब आएगा और राहुल गांधी ने जो कुछ आरोप लगाए हों उसका भी बीजेपी कोशिश करेगी उसको भी एक तरह से एक्सपोज किया जाए। इसलिए जो पुरानी बातें हैं वो भी आज बाहर निकलेंगी और बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे। मेरे साथ में बाबूलाल वर्मा जुड़ रहे हैं, मंत्री साहब। राहुल गांधी ने आज खूब घेरा है संसद में बीजेपी को, बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको लगता है किस तरह से काउंटर करेंगे, जवाब कैसे देगी बीजेपी इसका? मैं इस बात को कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की 2018 में राजस्थान में और 2019 में केंद्र में सरकार बनेगी। राहुल गांधी के किसी भी प्रकार की बातों का जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में और राज्य में पूरी तरह से मजबूत है और आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से भारतीय बीजेपी मजबूत है। प्रदेश में क्या स्थिति बनी है मोदी जी के दौरे के बाद? हेम सिंह भडाना, बताइएगा। निश्चित रूप से मोदी जी के दौरे के बाद प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा लहर है और जैसे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 4.5 साल के अंदर जो विकास करा है और उनके आधार पर निश्चित रूप से राजस्थान के लोकसभा विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव 2019 विधानसभा चुनाव 2018 में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। तो बीजेपी उत्साहित है। आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अब से कुछ ही देर बाद आने वाली हैं और मीडिया कर्मियों से राजेंद्र राठौड़ रूबरू हो रहे हैं। हम भी उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या कह रहे हैं। ये तो उसकी हालत क्या होगी। अब कांग्रेस इसी प्रकार का मजाक पूरे देश में बनी है, उसी प्रकार पूरे राजस्थान में भी कांग्रेस इसी प्रकार का मजाक बनेगा। राहुल आक्रामक अंदाज में नजर आए। मैं समझता हूं कि किसी राष्ट्रीय स्तर के नेता का इस प्रकार का अंदाज ना आक्रमण था, ना कोई स्तर था और जिस प्रकार बोलते बोलते अचानक किस दौरे में आकर उन्होंने प्रधानमंत्री जी की कुर्सी पर जाकर
उनको जिस पर गलबैयाँ किया, मैं समझता हूँ कि एक तरह से संसद की गरिमा को तार तार करने का काम उन्होंने किया। मैसेज क्या जाएगा? जप्पी से मैसेज क्या जा रहा है? एक बचकाना अपरिपक्व नेता का अपरिपक्व करते ही है, इसको इसी प्रकार का मैसेज जा रहा है। ठीक हो गया? देश से झूठ बोलने का आरोप लगाए केंद्रीय रक्षा मंत्री पर निर्मला सीतारमण प्रधानमंत्री। देखिए, जो खुद परिपक्व राजनीति करता हूँ उनकी बातों को कोई गंभीरता से क्यों लेगा। चलिए सर, संसदीय कार्य मंत्री हैं राठौर साहब, क्या गले मिलना सदन के नेता से क्या निश्चित तौर पर सदन की गरिमा है। सदन नियम और प्रक्रियाओं से चलता है। अपनी सीट से उठना और सदन के वेल को पार करते हुए दूसरी की सीट पर जाना, ये गंभीर अनुशासनहीन आचरण की श्रेणी में आता है। संसदीय जो पुस्तक के कॉल एंड सगदर से लेकर हमारी नियमावली में इस चीज़ का उल्लेख किया गया है। मैं समझता हूं कि संसद को मजाक बनाने का काम आज हुआ है। अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया, अविश्वास प्रस्ताव एक तरह से थोथा प्रस्ताव साबित हुआ। उन्होंने जिस प्रकार इस अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से जो संदेश देना चाहा था, वो संदेश धूल दूषित हुआ। कांग्रेस की कोई रणनीति नहीं थी, ना ही कांग्रेस के रणनीतिकार थे। अच्छा, प्रदेश कार्य समिति में क्या खास होने वाला है? अभी प्रदेश कार्य समिति के बारे में प्रदेश अध्यक्ष जी बताएंगे, अभी आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मंत्री राजेंद्र राठौड़, जो राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं कि उन्होंने संसदीय नियमों का उल्लंघन किया। संसद की गरिमा होती है, लिहाजा उनका जो रुख था, उनका जो व्यवहार था, वो संसदीय नियमों और आचरण के खिलाफ था। लिहाजा एक तरह से राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए, अब उनको जनता के बीच में एक्सपोज करने की कोशिशें हो रही हैं। सतीश पूनिया हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सतीश पूनिया जी, क्या लगता है राहुल गांधी ने आज जिस तरह के का आक्रामक रुख अख्तियार किया संसद में, उसे आप किस तरह से समझते हैं? देखिए, कांग्रेस इस समय इतिहास की सबसे बड़ी विफलता की ओर है। पूरे हिंदुस्तान भर में जो 1.5 प्रदेश में सिमट गई हो, उस पार्टी को सीधे सीधे उनकी खिसियाट साफ तौर पर दिखाई देती है। नेहरू गांधी खानदान से लेकर कांग्रेस के तमाम नेताओं ने राहुल गांधी जी को देश के प्रधानमंत्री के विकल्प के तौर पर प्रस्तुत किया है, लेकिन इस देश को इतने बड़े लोकतंत्र को चलाने के लिए जो परिपक्वता चाहिए, जो भरोसा देश की जनता को चाहिए, मुझे लगता है कि जो जुमला उनके बारे में कहा जाता है पप्पू के रूप में, तो बिल्कुल बाबूलाल, तो जिस तरीके से अगर हम देखें तो अब मंथन शुरू होना है और कुछ दिन में मुख्यमंत्री भी पहुंचने वाली हैं और कहीं ना कहीं अब चर्चाएं राहुल गांधी को लेकर के भी होंगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बीजेपी का मंथन कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। फिलहाल हम